नमस्कार दोस्तों, हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2024-25 प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमेशा की तरह सभी वीडियो को सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हमने कवर किया है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है, और लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज बताते हैं प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 23। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें। यानी जो बिजली का बिल आता है उसको इकट्ठा करना। माहवारी बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। आपको इस तालिका के आधार पर विश्लेषण करना है, ठीक है। जैसे कैसे क्रमांक क्या है, अब विद्युत का बिल माह क्या है, किस महीने का है ये, ठीक है। इन जो पुराने बिल हैं इन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है और फिर इसको क्रम से जनवरी, फरवरी, मार्च इस क्रम से आपको लगा लेना है। फिर विद्युत खपत है, कितने उस महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, और विद्युत बिल यानी राशि रुपए कितनी राशि थी वो, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे विद्युत बिल माह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई। फिर विद्युत खपत है यूनिट में जैसे 70, 800, 100, और फिर विद्युत बिल राशि दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ 700 हो गया, यहाँ 800 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, ठीक है। ये फरवरी में आप 80 कर लेना है, ठीक है। 800 यहाँ लिख गया है गलती से। इसके बाद अप्रैल में 120 है तो 1200 रुपये इसका आता है। इस क्रम से आपको लिखना है। इस तरह देखेंगे आप मई में 5 महीने में 150 यूनिट है तो 1500 रुपये हुआ। जून का 160 है तो 1600। जुलाई में 150 तो 1500 हो गया। जुलाई अगस्त में 120 है तो 1200 रुपये हो गया। सितंबर में 120 है तो 100 हो गया। अक्टूबर में 110 है। अब देखिए क्या दिया है, किस किस माह में ऊर्जा बिल का भार ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं। अब देखिए, ज़्यादा ऊर्जा बिल भार वाले महीने हैं मई, जून, जुलाई आदि 3 महीने जो दिए हैं, ठीक है। कम ऊर्जा बिल भार वाले महीने क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आदि, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हैं, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर बताए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया है उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, जिस कारण बहुत से विद्युत उपकरण चल रहे थे जैसे कूलर, पंखे, एसी आदि, ये कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, विभिन्न तरीक़ों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, यानी बिल को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी आवश्यकता है उत्तर है, हम उतने ही बिजली के उपकरण चलाएं, हम अपने ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आवश्यकता है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। जैसे सौर ऊर्जा से भी हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा इसका स्रोत हो जाता है। प्रश्न 5 है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप समान बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब समान बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खपत करता है। इस समय तो आप CFL चलने लगे, CFL आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार करना है। ऊर्जा के लिए पोस्टर तैयार करना है। तो देखिए, चलिए, ऊर्जा संरक्षण के हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ देख सकते हैं चित्र दिखाया गया है, इसको आप बना लेना है। यह है ऊर्जा संरक्षण का है, कम बिजली का उपयोग करना है, यह ऊर्जा का बचाने का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी आप शेयर करिए। चलिए, ठीक है। इसके बाद 23 के बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको 24 नंबर प्रोजेक्ट। 24 नंबर प्रोजेक्ट देखेंगे, ये सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। यहाँ प्रोजेक्ट क्रमांक 24 है। यहाँ भारत का मैप दिया हुआ, प्राकृतिक मैप है यहाँ पर। इसको चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है, और यहाँ नदियाँ हैं, ये पूरा दिखाया गया है। इस मैप को ध्यान से देखना है
अब ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखना है। अब गंगा, प्रश्न क्रमांक 1, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की सहायक नदी क्या हैं? गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है यमुना, रामगंगा, सरयू, कोशी। इसको आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, चित्रों की सहायता से भी आप देख सकते हैं। यमुना, रामगंगा, सरयू, कोशी, महानदी, सोन, ये क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की। ठीक है, दक्षिण भारत में। फिर छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? तो यहाँ गोदावरी हो गई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, महानदी इत्यादि, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताना है। तो ताप्ती नदी है और माही नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है? 2, तो विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हैं हमारी नर्मदा नदी। नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हैं। कौन सी हैं? नागा पहाड़ियाँ, भारत और म्यांमार। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो इसको देखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राज्य लिखना है। ठीक है। तो राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब है, ये अरावली पर्वत है। हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताना है। तो सागरमाथा है, हिमालय है, केटू है, कंचनजंगा है और नंदा देवी है। इसके बाद दिखा है प्रश्न 11, इसी का भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाना है। बहाने वाले क्षेत्र को हमको दर्शाना है। देख लीजिए, यहाँ पर ये चित्र बना गया है, यहाँ देख सकते हैं। गंगा दी है, इसका प्रवाह क्षेत्र दिया है, इसको आप यहाँ पर बना करके इसको दर्शा देना है। ठीक है। इसको पुनः आप देख सकते हैं, जो ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 24 नंबर था, इसको देख लीजिए। आशा है यह वीडियो आपकी प्रोजेक्ट कार्य को हल करने में मदद किया होगा। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।